जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगदगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, मैं सुनील हरि आप सबका श्री हरि भक्ति प्रचार के लिए स्वागत करता हूं। हम प्रतिदिन श्री हरि भक्ति प्रचार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं, साथ ही हिंदी भावार्थ और अनेक रोचक प्रश्नों को भी हम जान रहे हैं। यदि आप भी श्री हरि भक्ति प्रचार करके श्री हरि कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो कथा है इसको दूसरों को सुनाते रहिए, दूसरों को भेजते रहिए, शेयर करते रहिए। हम कथाएं यदि करवाते हैं तो बहुत सारा धन व्यय होता है, परंतु इसमें आपको केवल एक शेयर ही करना है। शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर नोटिफिकेशन ऑल दबा दें, जिससे आपको भविष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण और उससे जुड़ी हुई सभी जानकारियां आसानी से मिल सकें। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 46वें अध्याय में श्लोक संख्या 27 से सुनते हैं। पिछले भाग में हमने श्लोक संख्या 26 तक सुना था। इस 27वें श्लोक से सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। नंद बाबा और यशोदा रानी श्री कृष्ण प्रेम में विह्वल। श्री उद्धव जी का नंद बाबा तथा यशोदा जी को दिव्य दर्शन द्वारा समझाना। श्री उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण का क्या संदेश सुनाया? भगवान से अलग कुछ नहीं है। प्रातः काल जाग कर आनंद से गोपियों द्वारा दधि मंथन क्रिया में जो संदेश है वो जानेंगे। श्री नंद महाराज के दरवाजे पर सोने के रथ को देखकर गोपियों की परस्पर बातचीत भी जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 46वें अध्याय को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। श्री शुक उवाच इति संस्मृत्य नंदः कृष्णानुरक्तधीः अत्युत्कण्ठो भवत्तूष्णीं प्रेम प्रसर विह्वलः यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त्यश्रोण्यवासराक्षीत् स्नेह स्नुतपयोधरा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा का हृदय यों ही भगवान श्री कृष्ण के अनुराग रंग में रंगा हुआ था। जब इस प्रकार वे उनकी लीलाओं का एक एक करके स्मरण करने लगे तब तो उनमें प्रेम की बाढ़ ही आ गई। वे विफल हो गए और मिलने की अत्यंत उत्कंठा होने के कारण उनका गला रुंध गया। वे चुप हो गए। यशोदा रानी भी वहीं बैठकर नंद बाबा की बातें सुन रही थी। श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर उनके नेत्रों से आंसू बहते जाते थे और पुत्र स्नेह की बाढ़ से यशोदा मैया के स्तनों से दूध की धारा बहती जा रही थी। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया था, उस दिन से यद्यपि सैकड़ों नर नारी यशोदा को सांत्वना देते और समझाते रहे, किंतु उन्हें अपने पुत्र के मुखड़े के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वे सबसे अपनी आंखें फेर करके निरंतर विलाप करती रहती थीं। इस तरह यशोदा जी उद्धव को न तो पहचान पाई, न उन्हें वात्सल्य प्रेम प्रदर्शित कर सकी, न ही अपने पुत्र के विषय में उनसे कोई प्रश्न पूछ पाई और न ही अपने पुत्र के लिए कोई संदेश दे पाई। वे केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में विह्वल थीं। तो मानो नंद बाबा तो भगवान के स्मरण में पूरी तरह डूब गए। उनकी बुद्धि भगवान के प्रेम में रंग गई और वे मानो मन से कहने लगे, हे प्राणनाथ आओ प्यारे कन्हैया, अब तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं कटता। इस प्रकार प्रेम प्रसर विफल हो गए नंद बाबा
और यशोदा मैया ने तो एक शब्द भी नहीं कहा, केवल आंसू की धारा उनकी आंखों से बहने लगी। यही तो माता का स्वरूप है कि उसके स्तन में दूध की धारा होती है, आंखों में आंसू होते हैं। तयोरित्थं भगवते कृष्णे नंद यशोदयोः वीक्षानुरागं परमं नन्दमाहोद्धवो मुदा। उद्धव उवाच युवां श्लाघ्यतमौ नूनं देहिनामिह मानद नारायणेऽखिलगुरौ यत्कृतामतिरीदृशी। उद्धव जी नंद बाबा और यशोदा रानी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कैसा अनुराग है, यह देखकर आनंदमग्न हो गए और उनसे कहने लगे। इसमें एक विशेष बात है कि यदि उद्धव जी ने नंद बाबा तथा यशोदा मैया को वास्तव में कष्ट भोगते देखा होता तो वे हर्ष व्यक्त न करते, प्रसन्न न होते, किंतु वास्तव में आध्यात्मिक स्तर पर सभी भावनाएं दिव्य आनंद होते हैं। शुद्ध भक्तों की तथाकथित तीव्र व्यथा प्रेम भाव का दूसरा रूप होता है। उद्धव ने इसे स्पष्ट देखा था, इसीलिए वे इस प्रकार बोले। उद्धव जी ने तो कहा, हे मानद, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप दोनों सभी शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान हैं, सराहना करने योग्य हैं, क्योंकि जो सारे चराचर जगत के बनाने वाले और उसे ज्ञान देने वाले नारायण हैं, उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य स्नेह है, ऐसा पुत्र भाव है। नंद बाबा के इस भाव को समझते हुए जो उन्होंने इन शब्दों में अभिव्यक्त किया था कि मन्ये कृष्णम च रामम च प्राप्ताभिह सुरोत्तमौ। नंद बाबा ने कहा था, मैं सोचता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी दो श्रेष्ठ देवता हैं। उद्धव ने यहाँ भगवान श्री कृष्ण को भगवान नारायण ही कहा है। फिर उद्धव जी उपजाति छंदों में कहते हैं, एतौ हि विश्वस्य च बीजयोनि रामो मुकुन्दः पुरुषः प्रधानम् अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेषा तैवौ पुराणौ। बलराम और श्री कृष्ण पुराण पुरुष हैं, वे सारे संसार के उपादान कारण हैं और निमित्त कारण भी हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं तो बलराम जी प्रधान मानी प्रकृति हैं। ये ही दोनों सभी शरीरों में प्रविष्ट होकर उन्हें जीवन दान देते हैं और उनमें उनसे अत्यंत विलक्षण जो ज्ञान स्वरूप जीव है उसका नियमन करते हैं। इस श्लोक में आए हुए विलक्षण शब्द का अर्थ या तो स्पष्ट अनुभव करते या दिग्भ्रमित है, जो प्रसंग के अनुसार वी उपसर्ग को समझकर निकाला जाता है। प्रबुद्ध जीवों के पक्ष में विलक्षण का अर्थ है शरीर तथा आत्मा के न्याय संगत अंतर की अनुभूति। इस प्रकार से जैसा कि ईशाते शब्द से सूचित है, भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने वाले मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं। विलक्षण का दूसरा अर्थ दिग्भ्रमित या मोहग्रस्त है, जो उन पर स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है जिन्होंने आत्मा तथा शरीर के अंतर को या जीवात्मा तथा परमात्मा के अंतर को ठीक से नहीं समझा है। ऐसे मोहग्रस्त जीव श्री भगवान के धाम को सनातन वैकुंठ लोक को नहीं जाते, अपितु प्रकृति के नियमानुसार क्षणिक गंतव्य प्राप्त करते हैं। वैष्णव साहित्य से ज्ञात होता है कि श्री राम जी बलराम हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के स्वंश होने के कारण उनके संग रहते हैं और उनसे सर्वथा अभिन्न हैं। श्री भगवान एक हैं, उसके पश्चात भी वे अपना विस्तार करते हैं और इस तरह बलराम एकेश्वरवाद से समझौता नहीं करते। फिर उद्धव जी कहते हैं, यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणं समावेशमनो विशुद्धं निर्हृत्य कर्माशयमाशु याति परां गतिं ब्रह्ममयोर्कवर्णः। उद्धव जी नंद बाबा यशोदा जी को कहते हैं, जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी भगवान में लगा देता है, वह समस्त कर्म वासनाओं को धो बहाता है और जल्दी ही सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्ममय होकर परमगति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ये भगवान श्री कृष्ण हैं। तस्मिन् भवन्तावखिलात्महेतौ नारायणे कारणमर्त्यमूर्तौ
भावं विधत्तां नितरां महात्मन् किं वा वशिष्ठं युवयोः सुकृत्यम्। उद्धव जी कहते हैं वे भगवान ही जो सबके आत्मा और परम कारण हैं, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। उनके प्रति आप दोनों का ऐसा सुदृढ़ वात्सल्य भाव है, फिर महात्माओं आप दोनों के लिए कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है। फिर उद्धव जी कहते हैं आगमिष्यत्य दीर्घेण कालेन व्रजमच्युतः प्रियं विधास्यते पित्रोर भगवान सात्वतां पतिः हत्वा कंसं रंगमध्ये प्रतीपं सर्वसात्वतां यदाह वह समागत्य कृष्णः सत्यं करोति तत्। अब यहाँ से उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हैं। उद्धव जी की यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे, इसलिए बोले कि धैर्य रखो। भक्तवत्सल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में व्रज में आएंगे और आप दोनों को अपने माँ बाप को आनंद प्रदान करेंगे। तो भगवान तुमसे जो कहकर गए हैं वह सब सच करेंगे। श्री कृष्ण तो सबके भीतर हैं। जिस समय भगवान ने समस्त यदुवंशियों के द्रोही कंस को रंगभूमि में मार डाला और आपके पास आकर कहा कि मैं ब्रज में आऊंगा, उस कथन को वे सत्य करेंगे। माखिद्यतं महाभागौ द्रक्ष्यथ कृष्णमन्तिके अंतर्हृदि सभूताना मास्ते ज्योतिर्वैधसी मयस्यास्ति प्रियः कश्चिन् न प्रियो वास्त्यमानिनः नोत्तमो नाधमो नापि समानस्य समोपि वा। नंद बाबा और माता यशोदा जी सुनिए, आप दोनों परम भाग्यशाली हैं, खेद न करें। आप श्री कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जैसे काष्ठ में अग्नि सदा ही व्यापक रूप से रहती है, वैसे ही वे समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वदा विराजमान रहते हैं। उद्धव जी समझ गए थे कि नंद बाबा तथा यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए अत्यंत अधीर थे, बेचैन थे। अतः उन्होंने उन्हें विश्वास दिलाया कि भगवान श्री कृष्ण जल्दी आएंगे। एक शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण न तो कोई भगवान का प्रिय है और न तो अप्रिय है। वे सब में और सबके प्रति समान हैं, इसलिए उन भगवान की दृष्टि में न तो कोई उत्तम है और न तो कोई अधम है, न तो कोई बहुत बढ़िया है, न कोई बहुत खराब है। यहाँ तक कि विषमता का भाव रखने वाला भी उनके लिए विषम नहीं है। फिर उद्धव जी उन्हें कहते हैं कि देखो, आप जिसको साधारण बालक समझ रहे हो, साधारण नहीं है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः मात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च न चास्य कर्म बालोके सदसन्मिश्र योनिषु क्रीडार्थः सोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते। न तो उनकी कोई माता है और न पिता है, न पत्नी है और न तो पुत्र आदि, न अपना है न तो पराया है, न देह है न तो जन्म ही है। इस लोक में उनका कोई कर्म नहीं है, फिर भी वे साधुओं के परित्राण के लिए, उनकी रक्षा के लिए, लीला करने के लिए देवादि सात्विक, मत्स्य आदि तामस तथा मनुष्य आदि मिश्र योनियों में शरीर धारण करते हैं। सत्वं रजस्तमैति भजते निर्गुणो गुणान् क्रीडन्नतीतोऽत्र गुणैः सृजत्यवति हन्त्यजः यथा भ्रमरिका दृष्ट्या भ्राम्यतीव महीयते चित्ते कर्तरि तत्रात्मा करते वाहम धिया स्मितः। भगवान अजन्मा है, उनमें प्राकृत सत्व रज आदि में से एक भी गुण नहीं है। इस प्रकार इन गुणों से अतीत होने पर भी लीला के लिए खेल खेल में वे भगवान सत्व रज और तम इन तीनों गुणों को स्वीकार कर लेते हैं और उनके द्वारा जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। जैसा कि ब्रह्मसूत्र में कहा गया है, लोकवत लीला कैवल्यम। भगवान अपनी आध्यात्मिक लीलाएं इस तरह करते हैं
मानो वे इस जगत के निवासी हों। यद्यपि श्री भगवान न किसी का पक्ष लेते हैं न ही किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो भी इस जगत में हमें सुख तथा दुख दिखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 13वें अध्याय 22वें श्लोक में कहा गया है, कारणम गुण संगोस्य। हम भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के साथ संगति चाहते हैं, अतः हमें इसके परिणामों को स्वीकार करना ही पड़ता है। श्री भगवान हमें भौतिक प्रकृति रूपी क्षेत्र प्रदान करते हैं जिसमें हम पूरी स्वतंत्रता बरत सकते हैं। मूढ़ अभक्त लोग भगवान की प्रकृति का दुरुपयोग करते हुए भगवान को न केवल ठगने की कोशिश करते हैं, अपितु जब उन्हें कर्मफल भोगना पड़ता है तब वे अपने स्वयं के दुष्कर्मों के लिए श्री भगवान को कोसते भी हैं। जो मनुष्य ईश्वर से ईर्ष्या करते हैं उनकी ऐसी लज्जाजनक स्थिति होती है। तो उद्धव जी कहते हैं, जब बच्चे घुमरी परेता खेलने लगते हैं, घूमने वाला जो खेल होता है, या मनुष्य वेग से चक्कर लगाने लगते हैं, तब उन्हें सारी पृथ्वी घूमती हुई जान पड़ती है। वैसे ही वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त ही है, परंतु इस चित्त में अहम बुद्धि हो जाने के कारण भ्रमवश उसे आत्मा अपना मैं समझ लेने के कारण जीव अपने को कर्ता समझने लगता है। युवयोरेव नैवायमात्मजो भगवान हरिः सर्वेषामात्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वरः। निश्चय ही भगवान श्री हरि जो कि श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं, केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं हैं, वे समस्त प्राणियों के आत्मा, पुत्र, पिता, माता और स्वामी भी हैं। फिर उद्धव जी उपजातीय छंदों में कहते हैं, दृष्टं श्रुतं भूत भवद् भविष्यत् स्थाश्नुश्चरिष्णुर् महदल्पकं च विनाच्युताद् वस्तुतरां न वाच्यं स एव सर्वं परमार्थभूतः। उद्धव जी ने कहा, बाबा जो कुछ देखा या सुना जाता है वह चाहे भूत से संबंध रखता हो, वर्तमान से अथवा भविष्य से, स्थावर हो या जंगम हो, महान हो अथवा अल्प हो, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण से पृथक हो। हे नंद बाबा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वस्तु कह सके। वास्तव में सब कुछ वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं। उद्धव जी नंद बाबा यशोदा जी को उच्चतर दार्शनिक धरातल पर लाकर उनके दुख को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि श्री भगवान सर्वस्व हैं और प्रत्येक के अंदर उपस्थित हैं, अतः उनके शुद्ध भक्त सदैव उनके साथ रहते हैं। यहाँ तक उद्धव जी ने जो बातें बताई उनको देखकर हम समझ सकते हैं कि असल में उद्धव जी पढ़े लिखे तो बहुत थे, परंतु उनको अभी तत्वज्ञान नहीं हुआ था। उनको तत्वज्ञान तो तब हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, उपदेश किया। अभी तक तो वे बृहस्पति जैसे पढ़े थे, सर्वशास्त्र विशारद थे, सभी शास्त्रों को जानने वाले थे, इसलिए शास्त्र की बात दोहरा दिया करते थे। किंतु एक प्रेमी के सामने कहीं शास्त्र ज्ञान टिक सकता है? प्रेमी के पास तो हृदय है और शास्त्र ज्ञानी के पास शब्द की संपत्ति है। शब्द संपत्ति की यह अवस्था है कि एक विद्वान दूसरे विद्वान की बात नहीं मानता, वे आपस में मतभेद ही करते रहते हैं, मतभेद की ही बात करते हैं, मतमेल की बात तो करते ही नहीं। यदि कहीं 5-6 विद्वान इकट्ठे हों तो उन सब के मत बिल्कुल अलग अलग होंगे, वे कभी समन्वय की बात नहीं करेंगे, आपस में लड़ जाएंगे। विद्वान दोष को जानने वाले के रूप में प्रकट हैं, गुणज्ञ के रूप में नहीं है। वे विद्वान शास्त्रों की खटपट में ही लगे रह जाते हैं। उन्हें बताना तो यह चाहिए कि न्याय और सांख्य और योग तथा दूसरे शास्त्र किस किस स्थान पर मिलते हैं एवं कहाँ कहाँ नहीं मिलते हैं। भेद वाली बात तो विद्वानों की जीभ की नोक पर रहती है, लेकिन उनमें मेल क्या है ये वे नहीं जानते। शास्त्रार्थ से पांडित्य नहीं होता, पांडित्य तो सहृदयता से होता है। सा विद्या सन्मतिर्यया, सा विद्या या विमुक्त। विद्या वो है जिससे मुक्ति मिल सके, विद्या वह है जिसमें भगवान में बुद्धि लग जाए। ये विचार अखंडानंद जी सरस्वती जी प्रस्तुत करते हैं भागवत जी की कथा कहते हुए। फिर क्या हुआ, सुखदेव जी कहते हैं, एवं निशा सा ब्रुवतोर्व्यतीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन् गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपान्
वास्तून् समभ्यर्च्य दधीन्यमंथन। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इसी प्रकार आपस में बातें करते रहे और वह रात बीत गई। कुछ रात शेष रहने पर गोपियां उठी। दीपक जलाकर उन्होंने घर की देहलियों पर वास्तुदेव का पूजन किया अथवा वास्तु स्वरूप भगवान के अर्चा विग्रह का पूजन किया। अपने घरों को झाड़ बुहार कर साफ किया और दही मथने लगी। फिर से अपने काम धंधे में लग गई। इस श्लोक में दो बातें मुख्य ध्यातव्य हैं। जो भक्त लोग होते हैं, सच्चे प्रेमी होते हैं, वे भगवान के लिए रात रात भर जागते रह जाते। भगवान की बातें करने वाला चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका के बारे में कहा जाता है कि वह कहते थे कि भगवान की बात करते करते पूरी रात भी जागना पड़े तो कोई समस्या नहीं है। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज तो हमेशा ही रात्रि में लगभग 12 बजे के आसपास जाग जाते थे और सुबह तक भजन ही करते रहते थे। दूसरी बात यह है कि जहां उद्धव जी ये समझ रहे हैं कि ये लोग ऐसा समझते हैं कि कन्हैया यहीं सामने नहीं है इसलिए रो रहे हैं, जबकि ब्रजवासियों को, भक्तों को भगवान सदा ही पास में दिखते हैं, इसलिए उनको इन बातों का फर्क ही नहीं पड़ा। फिर सुखदेव जी वंशस्थ छंद में गाते हुए कहते हैं, तादीपदीप्तैर्मणिभिर्विरेजु रज्जुर्विकर्षद्भुजकङ्कणश्रजः चलन्नितम्ब स्तनहार कुंडल त्विषत्कपोलारुणकुंकुमाननाः। गोपियों की कलाइयों में कंगन शोभायमान हो रहे थे। रस्सी खींचते समय वे बहुत सुंदर लग रहे थे। उनके नितंब स्तन और गले के हार हिल रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिलकर उनके कुंकुम मंडित कपोलों की लालिमा बढ़ा रहे थे। उन गोपियों के आभूषणों की मणियां दीपक की ज्योति से और भी जगमगा रही थीं और इस प्रकार वे अत्यंत शोभा से संपन्न होकर दही मथ रही थी। उद्गायती नामरविंदलोचनम व्रजांगनानां दिवमास्पृशध्वनिः दध्नाश्च निर्मन्थन शब्दमिश्रितो निरस्यते येन दिशाम मंगलम। सुखदेव जी कहते हैं, उस समय गोपियां कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का गान कर रही थी। कोई सोच सकता है कि गोपियां दुखी थी फिर गीत कैसे गाने लगी, तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विचार में लीन थी, अतः वे उनकी उपस्थिति को अनुभव कर रही थी, इसलिए वे प्रसन्न होकर गा सके। उनका वह संगीत दही मथने की ध्वनि से मिलकर और भी अद्भुत हो गया था तथा स्वर्ग लोक तक जा पहुंचा, जिसकी स्वर लहरी सब ओर फैलकर दिशाओं का अमंगल मिटा देती है। अरविंद लोचन भगवान का गान करते करते गोपियों की धुनी स्वर्ग का स्पर्श करने लगी। उसमें दधि मंथन का शब्द और मिल गया। जहाँ संगीत हो और दधि मंथन हो रहा हो, वहाँ जरा दोनों को एक में मिलाकर देखो। संगीत प्रेम की ध्वनि है और दधि मंथन अन्न धन की संपत्ति की ध्वनि है। जहाँ हृदय में प्रेम भरा है और बाहर खाने के लिए मक्खन मिलता है, वहाँ और क्या चाहिए। भगवत्युदिते सूर्ये नंदद्वारि व्रजौकसः दृष्ट्वा रथं शातकौंभं कस्यायमिति चाब्रुवन् अक्रूरः आगतः किं वा यः कंसस्यार्थसाधकः येन नीतो मधुपुरीं कृष्णः कमललोचनः। जब भगवान भुवन भास्कर का उदय हुआ, मानी सुबह सूर्योदय हो गया, तब ब्रजांगनाओं ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे पर एक सोने का रथ खड़ा है। वे एक दूसरे से पूछने लगी कि यह किसका रथ है। किसी गोपी ने कहा, कंस का प्रयोजन सिद्ध करने वाला अक्रूरी तो कहीं फिर नहीं आ गया है, जो कमल नयन प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ से मथुरा ले गया था। फिर दूसरी कुछ गोपियों ने क्या कहा, किम साधयिष्यत्यस्माभिर्भर्तुः प्रेतस्य निष्कृतिम् इति स्त्रीणां वदन्तीना मुद्धवो गात्कृतान्निकः। गोपियां क्रुद्ध होकर कह रही थी कि ये वही अक्रूर तो नहीं आ गया है। फिर किसी दूसरी गोपी ने कहा, क्या अब वह हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान करेगा।
अब यहाँ उसके आने का और क्या प्रयोजन हो सकता है। व्रजवासिनी स्त्रियां इसी प्रकार आपस में बातचीत कर रही थी कि उसी समय नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी आ पहुंचे। इस श्लोक में अक्रूर जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को ले जाए जाने से उत्पन्न गोपियों की भयंकर निराशा प्रकट होती है, किंतु उन्हें सुखद आश्चर्य होगा जब वे देखेंगे कि यह अनपेक्षित अतिथि उद्धव जी हैं, अक्रूर जी नहीं है। गोपियां ये भी सोच रही हैं कि कंस का पिंडदान क्या हमसे करवाना चाह रहे हैं, लेकिन कंस तो राक्षस था, कौणव था, उसके श्राद्ध में हम लोगों की क्या जरूरत। ऐसे गोपियां विचार कर रही थी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे मंदशोकापनयनं नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद पूर्वार्ध में नंद महाराज के शोक का अपनयन करने में उनका दुख दूर करने नामक 46वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। अब अगले अध्याय में दशम स्कंद के 4 प्रमुख गीतों को सुनने के बाद 5वां बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रेम से भरा हुआ भ्रमर गीत हम श्रवण करेंगे। चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।